कल की क्लास में आप लोगों को याद होगा, ये वाला मैप हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। इस मैप को हम लोग कवर अप कर रहे थे। आपको याद होगा हम लोगों ने जो है एक एक करके सारी जो है इंडिया के आसपास की जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं इंडिया की, उसको कवर करना हमने स्टार्ट किया था। राइट, याद होगा ये सब पढ़ा शुरू किया था। मैं आपको फटाफट से एक बार क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने जो है सबसे पहले इंडिया की यूनियन टेरिटरीज को स्टार्ट किया था, ओवरव्यू किया था, सिर्फ इंडिया की सारी यूटीज कवर की थी। उसके बाद श्रीलंका के बारे में मैंने आपको फैक्ट बताया था, पाक स्ट्रेट के बारे में हमने किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वेस्ट बंगाल शुरू किया था, वेस्ट बंगाल की लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, कि वेस्ट बंगाल के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, और यहाँ की लाइन को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। देन हम भूटान का देखा था, नेपाल का देखा था, और नेपाल के ये 3 एरियाज भी हमने देखे थे जो जिन पर क्या चल रहा है अभी, डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो हमने वो सारा कुछ यहाँ पर देखा था। अब हम क्या है इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ये आपको सबको स्क्रीन विजिबल है, राइट। अब इसी में आगे बढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट है यहाँ पर, 1 मिनट रुकेंगे जरा। यस, दोबारा देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पाकिस्तान का एरिया देखेंगे अब यहाँ पर। ये वाला जो एरिया पूरा हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है, ये एरिया जो हमारा एरिया पाकिस्तान के साथ ये लगता है, ये रीजन, ये भी किस पर्सन ने डिवाइड किया था? रेड क्लिफ ने, पार्टीशन। तो इस लाइन को भी हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। लिख लीजिए, इंडिया एंड पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि ये एरिया किसने डिवाइड किया था? रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान। अब ध्यान से यहाँ पे समझना, मैं जूम कर रही हूँ मैप भी। ये तो हो गया पाकिस्तान के इस तरफ, लेकिन एक लाइन और एग्जिस्ट करती है, वो है इस रीजन में यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन है जिसका नाम है सर क्रीक लाइन। अब इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वैसे देखो कभी अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन बन सकता है क्वेश्चन। कौन सी लाइन के ऊपर? सर क्रीक लाइन। लिखो भाई, एक और एक लाइन की हेडिंग बनाएंगे, लिखिए सर क्रीक लाइन। अब ये क्या है, ध्यान से समझना। ये इस एरिया में 96 किलोमीटर्स की एक लाइन है। किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि गुजरात की साइड में, ये गुजरात है ना, देख रहे हो मैप में गुजरात, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में पड़ती है। मैप में देख लो, ठीक है। सर क्रीक लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्रीक, क्योंकि अब देखो रेड क्लिफ तो हर बच्चे को आता है ना, हर स्टूडेंट को पता है रेड क्लिफ लाइन क्या है। वो हमसे क्या पूछेंगे जो हमें नहीं पता है? हमें क्या नहीं पता? सर क्रीक के बारे में। तो सर क्रीक लिखिए, ये सर क्रीक एक्चुअली एक पर्सन का नाम है, उन्होंने ये चीज की थी, इसलिए ये न्यूज में आ गई। तो सर क्रीक लाइन एक लाइन है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, गुजरात की तरफ से। ठीक है, ये लाइन है, मतलब आप कह सकते हो ये वो एरिया है जहां पे इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। कौन से रिवर? इंडस रिवर, सिंधु रिवर। ठीक है, यहाँ पे फ्लो करती है। रन ऑफ कच्छ में यहाँ का रीजन है जो, ठीक है, ये वाला, ये 96 किलोमीटर का है। लिख लीजिए इसको। इसका ओरिजिनल नेम क्या है, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। एक्चुअली में जिसका नाम था, ओरिजिनल नेम लिखो, इसका जो ओरिजिनल नेम हुआ करता था वो था बाण गंगा। स्पेलिंग सामने लिखी है, बाण गंगा। लेकिन इसका नाम रीनेम कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, और क्या रख दिया गया? वो रख दिया गया सर क्रीक लाइन। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक।
साक्षी, हम कल की कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं, जो हमने कल पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज स्टार्ट करी थी। नेबरिंग कंट्रीज में से हमने श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश कंप्लीट किया था, और फिर उसके बाद हम पाकिस्तान की तरफ आए हैं। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से मैंने आपको बता दिया कि पहला आपका जो बॉर्डर है पूरा वो रेड क्लिफ कहलाता है। लेकिन व्हेन यू गो टू द साइड ऑफ दिस रीजन, ये वाला जो आपका रीजन है गुजरात की तरफ, गुजरात की तरफ में इस 96 किलोमीटर्स के बॉर्डर को, जो कि डिस्प्यूटेड है, कैसा है, डिस्प्यूटेड लैंड है, ये डिस्प्यूटेड लैंड जो है वो कहलाता है सर क्रीक लाइन। स्पेलिंग आपके सामने लिखी है, आप लोग भी अपने स्क्रीन पे जूम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, रन ऑफ कच्छ में। और कौन से रिवर फ्लो करती है, इंडस। अभी हम पढ़ेंगे इंडस वगैरह, भी हम पूरा पढ़ेंगे। बट एक्चुअली में इसका नाम क्या हुआ करता था, बाण गंगा। अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो एक ही लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना लाइंस पे क्वेश्चन बन सकता है। सो यू मस्ट नो द नेम्स ऑफ दोज लाइंस। जैसे हमने सारी पढ़ी, रेड क्लिफ पढ़ी, और वो सब करते करते हमने यहाँ पे पढ़ी। लिख लो भाई, ये सारे फैक्ट्स अपने नोट्स में लिखते जाओ सब। ठीक है, तो यहां तक आपने लिख लिया। ये लाइन कहाँ पे है, गुजरात के रीजन में एक लाइन है जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई है दोनों देशों के बीच में, वो है सर्कल। अदरवाइज इसका नाम रेड क्लिफ है। ठीक है, अदरवाइज इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, वो आपको याद रखना। ठीक है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स है उन्होंने टाइम पे ज्वाइन किया था, क्योंकि टाइम मैंने आपको बता रखा था क्लास का। तो टाइम पे ज्वाइन किया है, इसलिए जिनका मिस हो गया है 10 मिनट्स का, वो रिकॉर्डिंग में कवर। ठीक है, दोबारा रिपीट करूंगी तो फिर पुराने वाले बच्चे वो तो पढ़ चुके हैं ना इस चीज को, तो प्रॉब्लम आती है उधर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए ये मैं अब कर रही हूँ। अब आओ आप इस तरफ, अब और ऊपर की तरफ आओ। लिखो भाई इसके अंदर नेक्स्ट, इसमें अब आगे देखेंगे। हाँ भाई, इसके अंदर देखो यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये लाइन जा रही है, वैसे देखो हमारे साथ नहीं शेयर कर रही, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी जगह है, लिख लीजिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है इसका नाम है ड्यूरैंड लाइन। ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे स्पेलिंग, लिख लीजिए अपने नोट्स में, ड्यूरैंड लाइन। ठीक है, मुखी ओरिजिनल नेम है बाण गंगा, मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया है, पढ़ लीजिए। बाण गंगा, बाण गंगा, BAN गंगा। देखो भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो ये लाइन जा रही है इसका नाम है ड्यूरैंड लाइन। क्वेश्चन ना देखो इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इंडिया और अफगानिस्तान की, इंडिया और अफगानिस्तान का कि बॉर्डर का कोई नाम नहीं है। पहली चीज तो अपने इंडिया और बॉर्डर पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बॉर्डर का कोई नेम नहीं है। ठीक है, हम लैंड बॉर्डर इनके साथ क्या शेयर करते हैं, हम इनके साथ बहुत ही छोटा सा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन वो शेयर कहाँ से करते हैं, ऊपर की तरफ, कहाँ से, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से हम लोग उनके साथ यहाँ पे शेयर करती है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में काफी ज्यादा अनरेस्ट है, तालिबान टेक ओवर की वजह से काफी अनरेस्ट वहां पे होने लग गया था। तो हम लोग तो उनके साथ कोई बॉर्डर यहाँ पे शेयर करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर हम उनके साथ कोई बॉर्डर शेयर करते हैं तो वी डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर, POK के रीजन में बॉर्डर है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है भाई, ये थे आपके पहले शॉर्ट फैक्ट्स। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू है, कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ा है। अब हम आज से थोड़ा बहुत आपको इंडिया के बारे में समझ में आया है,
अब हम जो है डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। मीडियम प्लीज रिपीट, क्या मीडियम रिपीट करूं मैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं मुश्ताक, क्या मीडियम रिपीट करूं? आप शायद मैम लिखना चाहते हैं, आप गलती से मीडियम लिख रहे हैं मैम। ठीक है भाई, चलिए यहां तक आप लोगों को यहाँ पर नाम किसका, ड्यूरैंड है भाई, ड्यूरैंड, DURAND। स्पेलिंग का लिख दिया मैंने सामने, ठीक है भाई, यहाँ तक तो आप लोगों ने नोट कर लिया है। ये है आपका अभी सिर्फ इंडिया के बारे में, ठीक है। ये रिपीट के लिए जो आप कह रही हो, ये आप रिकॉर्डिंग सुनना, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपने अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ओवरव्यू देखा है, अब इंडिया के डिटेल में जानने की जरूरत है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू जाना है। आपका जो पूरा एग्जाम में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, पहले मैं सोच रही हूँ आप लोगों को ज्योग्राफी स्टार्ट करा दूं, ज्योग्राफी थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके साथ में पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैं ज्योग्राफी आपका कंप्लीट करवा रही हूँ, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेंगे वो ज्योग्राफी के पोर्शन से बनेंगे आपके। सो आई एम फोकसिंग अपॉन ज्योग्राफी फर्स्ट, देन साइड बाय साइड पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक और PDF आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ भाई, अब जरा सामने देखेंगे ज्योग्राफी में और क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये वाला मैप भी अब देखेंगे सब लोग। अब इस वाले मैप को जो है आप, मैं आपके सामने जूम भी कर रही हूँ इस मैप को, ठीक है। हमने बाउंड्री लाइंस वगैरह तो देख ली, लेकिन आपको साथ साथ ये भी पढ़ना है कि ये जितनी भी हमारी पूरा इंडिया है, इस इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो कौन से पार्ट्स हैं हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। लेकिन इंडिया के बीचों बीच एक लाइन क्रॉस होती है, पहले थोड़े से और फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी इंडिया के बारे में ही फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। इंडिया के बीच में से एक लाइन क्रॉस होती है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मैंने लाइन बनाई है ना अभी, ये है वो लाइन, एक ऐसी लाइन जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। लाइन का नाम लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको कहते हैं, पूरा वर्ल्ड इसी नाम से जानता है। और वो लाइन जो है कौन सी डिग्री पे बनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। अब क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं? क्वेश्चन ये नहीं बहुत सिंपल हो जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई इंडिया की कौन सी स्टेट से, स्टेट्स के नाम आपको बताने हैं जहां से क्रॉस होती है। तो मेरे साथ साथ लिखिए कौन सी है। सबसे पहले गुजरात, फर्स्टली इट क्रॉसेस थ्रू गुजरात। गुजरात के साथ साथ राजस्थान। देखो भाई, सीक्वेंस में लर्न करना इज मैक्सिमम इम्पोर्टेंट, आपको सीक्वेंस में लर्न करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर सीक्वेंस में लर्न नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है लर्न करने का। तो गुजरात, फिर राजस्थान, ठीक है, फिर उसी के साथ MP मध्य प्रदेश, ठीक है, सीक्वेंस में लर्न करना है, ठीक है भाई। गुजरात, राजस्थान, MP, उसी के साथ में छत्तीसगढ़ यहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़, उसी के साथ में पड़ता है झारखंड, यहाँ पे पड़ता है वेस्ट बंगाल, मैं WB लिख रही हूँ, वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश जाता है। एंड आप लोग जानते हैं बांग्लादेश हमारा पार्ट है नहीं, है ना, तो हमें उसको नहीं पढ़ना। हाँ, लेकिन कंट्री है जहां से क्रॉस होता है वो आपको
पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये वाली जगह, ये जगह कौन सी है, लिख लीजिए, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के साथ में ये क्या पड़ता है, मिजोरम। तो 8 हमारी स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होता है। तो क्वेश्चन जो है सीधा बनता है इससे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन कौन सी स्टेट्स से क्रॉस होता है। राइट डाउन द नेम ऑफ द स्टेट्स। वेस्ट बंगाल के बाद है त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इंडिया की बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ इंडिया ही स्टार्ट किए, अभी हमने वर्ल्ड के बारे में पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड को मैंने नहीं बताया, अदरवाइज हम वर्ल्ड भी यहाँ पर करेंगे अपकमिंग क्लास में, अभी नहीं। अभी आज सिर्फ हमने इंडिया के बारे में पढ़ा है। तो इसलिए इंडिया में ये आपको कंट्रीज याद रखनी है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नो, पाकिस्तान से क्रॉस नहीं होता। जो भी स्टूडेंट डाउट पूछ रहे हैं, सैम, नहीं सैम, ये पाकिस्तान से क्रॉस नहीं होती है। ठीक है, इंडिया से होती है। देखो ना, यहाँ इंडिया मैंने बनाया ना, पाकिस्तान से नहीं होती है। ठीक है, हाँ बांग्लादेश से होती है, ये लिख लेना। बांग्लादेश के बाद म्यांमार से भी होती है, म्यांमार के बाद चाइना से भी होती है। ठीक है, मैं वर्ल्ड का भी एक आपको मैप दिखा देती हूँ। आपने ये नाम नोट कर लिए ना। ठीक है, मैं आपको वर्ल्ड का एक बार मैप दिखा देती हूँ, जिसमें आप लोगों को वर्ल्ड के भी दिख जाएंगे कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ से क्रॉस होती है। हाँ भाई, देखो सब लोग इस मैप में, ये देखो भाई, ये है वो एरियाज जहां से क्रॉस होती है। ठीक है, मैं और इसको अब जूम कर देती हूँ। ये वर्ल्ड का मैप है, ये मैंने जूम करा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लो, ये लाइन जा रही है ऐसे। ठीक है, वैसे आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते, यस एसआई में आया था इससे क्वेश्चन, बिल्कुल इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्वेश्चंस आती है। तो आप लोग वर्ल्ड के बारे में लिखना चाहते हैं अभी ही तो लिख लीजिए, क्योंकि बाद में और सिलेबस भी होगा लिखने के लिए। सबसे पहले मेक्सिको से लिखो, फटाफट मेरे साथ लिखते जाओ, मैप देखो और आप नोट्स बनाते जाओ। सबसे पहले मेक्सिको से। ठीक है, मेक्सिको के साथ साथ आप देख रहे हो बाहमास, यहां से। ठीक है, बाहमास से क्रॉस होके अफ्रीका, ये पूरा क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज से है, जो जो आपको येलो में दिख रही है। वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, अल्जीरिया, माली, नाइगर, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, लिख लो, पहले आप लोग ये नाम नोट कर लीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, सिर्फ टॉपिक ऑफ कैंसर करते हैं। जो जो टिक कर रही हूँ ना नाम, वो लिखने हैं आपको। फिर सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई। यूएई की फुल फॉर्म पता होगी आपको, जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता लिख लीजिएगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देन इंडिया, इंडिया में कहाँ पे, इंडिया में आपको मैंने अभी बताया 8 स्टेट्स, 8 स्टेट से आपने अभी नाम लिखे हैं। इंडिया में 8 स्टेट से क्रॉस होती है। ठीक है, और फिर बांग्लादेश अभी लिखा, म्यांमार, चाइना। और आगे जाओगे तो ताइवान भी है। ठीक है, बस इतना ही है, इसके बाद और कुछ नहीं है। जो सामने स्क्रीन पे है सिर्फ इन्हीं कंट्रीज से यू विल सी कि क्या क्रॉस हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और आई विल से कि कोशिश करिएगा आप लोग कि जो इनको लर्न करोगे वो सीक्वेंस में ही करो। ठीक है, सीक्वेंस में ट्राई करना लर्न करना।
ठीक है, टोटल 17 है भाई। टोटल चेक कर लीजिएगा, आपकी 17 कंट्रीज हो जानी चाहिए। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, पीडीएफ मिल जाएगा गैलेक्सी A10। ठीक है, 17 कंट्रीज आपके नाम लिखने हैं। ठीक है, जिसकी भी कम है अपनी चेक कर लो, सामने लिखा है भाई स्क्रीन पे। मुश्ताक स्क्रीन पे लिखा तो है, आप स्क्रीन देखो ना। मेक्सिको हो गया, बहामास है, सहारा, मॉरिशियाना, माली, नाइगर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ताइवान। वो तो गई 17। ठीक है, जिनकी कम हो रही है जरा स्क्रीन पे चेक कर लो अपना, आपकी 17 होगी। ठीक है, टोटल 17 कंट्रीज। 23.5 डिग्री इंडिकेट करता है लैटिट्यूड। अभी हम लैटिट्यूड्स पे आएंगे। ठीक है, लैटिट्यूड इंडिकेट करता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये मैं रब कर रही हूँ अब। ये है आपके सामने, नोट कर लीजिए। जिनके नहीं हुए हैं वो ये लोग आप कर सकते हो। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। ये लैटिट्यूड है जो हमने थोड़ा सा अभी पढ़ा, क्योंकि आपने थोड़ा सा इंडिया के बारे में देखा अभी, तो उसके रिस्पेक्ट में ये आपको पढ़ना था। तो ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इंडिया। इंडिया में भी आपने 8 स्टेट्स कर ली है, और आपने वहां पर भी। अभी हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे आएंगे, वेट करो अभी, वेट। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी तो हम स्टार्ट ही किया है, अभी तो पढ़ेंगे। अब इसके बाद ये तो आपने कर लिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब देखो भाई आगे का, अब क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब जो है इंडिया के पूछे जाते हैं हमसे एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब है, इस वाले मैप पे वापस आते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब है वो लास्ट पॉइंट्स जिसके बाद इंडिया खत्म होके दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इंडिया खत्म होके दूसरी कंट्री शुरू होती है। तो मुझे ये बताइए कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी इंडिया की कौन सी है? आप देख सकते हो, लद्दाख है ना? लद्दाख है सबसे नॉर्थ में इंडिया के। साउथ में कौन सी है? तमिलनाडु। ये है सदर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट कौन सी, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है? गुजरात। और ऐसी ईस्टर्न मोस्ट बिल्कुल लास्ट पॉइंट, जो लास्ट स्टेट पड़ती है, वो कौन सी है? अरुणाचल। है ना? ऐसी दिख रही है। लेकिन पता है, इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे इतना सिंपल बिल्कुल नहीं पूछने वाला कि ये बताओ कि भाई ईस्ट में वेस्ट में कौन सी स्टेट है। स्टेट तो बिल्कुल नहीं पूछता, इतना इजी तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता। आपसे इनके अंदर के पॉइंट्स पूछे जाते हैं। साउथ में तमिलनाडु है, ये देखो यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, अब इसमें लिखना शुरू कीजिए आप लोग कि सबसे पहले मैं आपको वेस्ट का बता दूं, यहां से स्टार्ट करेंगे। वेस्टर्न मोस्ट जो आप गुजरात देख रहे हो, ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे कौन सी जगह लिखिए, यहाँ लिख रही हूं मैं, गुहार मोटा। गुहार मोटा लिख लो। एक्सट्रीम पॉइंट्स में सबसे वेस्ट में पड़ता है इधर, यहाँ पे पड़ता है एक जगह जिसका नाम है गुहार मोटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो बहुत ही बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वेस्ट साइड में क्या है? गुहार मोटा। और यहीं पर कौन सी वो लाइन पड़ती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई? सर क्रीक लाइन, बताई ना अभी थोड़ी देर पहले। लिख लीजिए, सर क्रीक लाइन वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट।
सर क्रीक लाइन, SCL। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गुहार मोटा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नाम आपने सुना होगा, कच्छ। कच्छ का एरिया जो है वहां पे ये लाइन पड़ती है। लिख लीजिए इसको। ठीक है भाई। ऐसे ही आप ईस्टर्न मोस्ट आ जाओ, ईस्ट साइड। डायरेक्शन तो सबको पता होती है ना, सबको अंदाजा लगाना आता है डायरेक्शन का। तो ईस्टर्न मोस्ट में आपकी स्टेट कौन सी है? अरुणाचल, जो कि ईस्टर्न मोस्ट है। लेकिन मैं पॉइंट भी लिखवाऊंगी आपको कि कौन सी जगह है। वो लिखो, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी जगह है? कीबीतू। स्पेलिंग आप सामने से लिख लीजिए, कीबीतू। यस राजा, कच्छ इज अ नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जहां पर गुहार मोटा लोकेटेड है। ठीक है, कच्छ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, गुहार मोटा। गुहार मोटा में जगह कौन सी है? कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात। और अरुणाचल प्रदेश में लास्ट पॉइंट यहाँ पे पड़ता है, दैट इज कीबीतू। नाम से स्पेलिंग सामने लिखी है, राइट डाउन, कीबीतू। ठीक है, स्टेट कौन सी है? अरुणाचल। और साथ में किसका बॉर्डर लग रहा है? म्यांमार का, है ना। सामने देख रहे हो आप म्यांमार का बॉर्डर। लेकिन पता है बात क्या है कि ये एरिया भी ना डिस्प्यूट में ही रहता है, थोड़ा सा ना झगड़े में ही है कि भाई ये एरिया अपना है या चाइना का है। ठीक है, आपको पता ही है चाइना का हर एरिया अपना कहता है। तो चाइना के साथ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है इस एरिया की। चाइना कहता है हमारा, हम कहते हैं हमारा। तो किबी तो याद रखिएगा, एक डिस्प्यूटेड एरिया है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप लोग लिखेंगे, जैसे वहां पे कच्छ लिखा था, यहाँ लिखेंगे एंजॉर डिस्ट्रिक्ट। नाम लिखेंगे एंजॉर डिस्ट्रिक्ट। एंजॉर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, ये आपको ऐसे याद। रिपीट एवरीथिंग ट्वाइस, व्हाई? ट्वाइस क्यों रिपीट करना? बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड एज वेल एंड आई एम सेइंग इट, यू आर सीइंग इट, एंड व्हाई ट्वाइस? एवरीथिंग तो पॉसिबल नहीं है ना ट्वाइस रिपीट करना। वैसे तो मैं बोलती हूँ इतनी बार एक ही लाइन को। देन इसके बाद आओगे अब नॉर्थ की तरफ। अब आओ इधर इंडिया में नॉर्थ की साइड। प्लीज प्लीज कीप पेस स्लो। इससे स्लो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? अभी इतनी देर में सिर्फ दो चीज बताई मैंने, तो बहुत ही स्लो करा रही हूँ। मूविंग ऑन टू नॉर्थ, लिख लीजिए यहां तक, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ में देखेंगे सब लोग। एक्चुअली में आप लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है कि नॉर्थ में आता है पीओके, है ना। तो पीओके की वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है यहाँ पर, डिस्प्यूटेड एरियाज हैं बहुत ज्यादा इधर, यहाँ पर। तो अब क्या पढ़ना है इसके अंदर आपको? यहाँ पर एरिया में, पीओके में लिखेंगे सब लोग नॉर्थ की तरफ से। ठीक है, नॉर्थ में हमारे पास लोकेशन है जो एक्चुअली में अभी हमारे पास, मतलब हम जिसको काउंट करते हैं, ठीक है, वो एरिया है, लिख लीजिए यहाँ पर, इधर आता है, समवेयर इधर। क्या है नाम उसका? नाम लिखेंगे सब लोग, इंदिरा कोल, COL, कोल। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। नाम सुना होगा आपने, सियाचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट बैटल फील्ड, राइट। सियाचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट बैटल फील्ड। ठीक है, लिख लीजिए इंदिरा कोल। अब ये इंदिरा कोल क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूंगी इसके बारे में भी। एक्चुअली में ये इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ है और चाइना, दोनों का पॉइंट पड़ता है ये। एक्चुअली ये वो रीजन है जो इंडिया, इंडिया है ना ये वाला, चाइना ने भी कंट्रोल करा है, पाकिस्तान भी है। तो ये एक ऐसा एरिया है जो तीनों कंट्रीज की, कौन सी तीनों कंट्री? इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, तीनों कंट्रीज के ट्राई पॉइंट पे पड़ता है।
कहाँ पे है लोकेशन, आपने लिख लिया सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में कौन सी जगह है, इंदिरा कोल, लिख लीजिए नाम क्या है, इंदिरा कोल। और ये मैं बता दूं, इसका कोई इंदिरा गांधी से कनेक्शन नहीं है। हमें क्या लगता है कि इंदिरा नाम है तो इंदिरा गांधी के नाम से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो एक्चुअली में नाम दिया था, इंदिरा कोल नाम रखा था लक्ष्मी जो माता होती है ना, उनके नाम पे रखा गया था। ठीक है, इंदिरा कोल मुश्ताक, ये हमारे इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसके बाद इंडिया नहीं है, इंडिया खत्म होके पीओके स्टार्ट हो जाता है या दूसरी कंट्री शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एंडिंग पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर। सब लोग जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। कहाँ पे लोकेटेड है ये सियाचिन ग्लेशियर, ये आप कह सकते हो कि पूरे इस एरिया का सबसे बड़ा एरिया ये लद्दाख में लोकेटेड है। जो लोकेशन पूछ रहे हैं लद्दाख में ही। ठीक है, लद्दाख आप मैप में देख तो रहे हो, लद्दाख है, यहाँ लिखा है ना लद्दाख, लद्दाख में लोकेटेड। ठीक है, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर में आता था, अब ये लद्दाख में है। ठीक है, ये लिख लीजिए कहाँ पे है, जो पूछ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट या कहाँ पे पूछ रहे हैं, लिख लीजिए कहाँ पे आता है, काराकोरम। ये लोकेशन कहाँ है, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज आपने नाम सुना होगा, वहां पे लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पता होना चाहिए इस पे। देर इज अ लाइक ऐसा आ सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा, लद्दाख में है और इसके पास में ये पूरा चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है ये वाला एरिया। तो ये क्या कहलाता है, COK। तो ये आपको याद रखनी है ये रीजन। ठीक है, लेकिन अगर हम इन केस अगर हम कहें कि भाई पूरा पीओके भी हमारा है, ठीक है, जो पीओके का रीजन है अगर हम उसको भी अपना कह लेते हैं, तो भाई कौन सा रीजन आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही में आया था ये क्वेश्चन। ओके, अगर मैं मान लो मैं ऐसा कहूं कि पीओके भी हमारा है, ठीक है, तो पीओके जो रीजन है उसमें ये मैं रब कर रही हूं अगर पूरा, तो ये जो रीजन आता है हमारा यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ, ये रीजन हमारा इंडिया का लास्ट पॉइंट होगा। कौन सा नाम है इसका, लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, किलिक पास। ठीक है, क्या नाम है इसका, किलिक पास, जो कि इधर बिल्कुल पीओके की लोकेशन पर पड़ता है। ठीक है, लेकिन वही है ना कि पीओके अभी डिस्प्यूटेड है। अब जो डिस्प्यूटेड एरिया होता है उसको हम क्या काउंट करते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते हैं इस चीज में, तो इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। बट इफ इन केस अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आपका आंसर रहेगा किलिक पास इंडिया में। ठीक है, क्योंकि पीओके है इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं, बिकॉज वो डिस्प्यूटेड एरिया है। राइट, ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। किलिक पास कहाँ पे लोकेटेड है, किलिक पास आज के समय, ठीक है, आज के समय के गिलगिट गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान में लोकेटेड है। एरिया का नाम लिख लेंगे, लिख लीजिए डिस्ट्रिक्ट का नाम गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, अगर ये हमारा है मतलब पीओके, तो ये किस में आ जाएगा, लद्दाख में। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन अभी पाकिस्तान का है। ठीक है भाई, लिख लीजिए यहां तक गिलगिट बाल्टिस्तान, और पास का नाम क्या है, किलिक पास। किलिक पास के साथ में क्या पास पड़ता है, लिख लीजिए किलिक साथ पास के साथ में ही एक और पास है, मिनटका पास। दो पासेस साथ में पड़ते हैं। ठीक है, ये आज के समय के पीओके में है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बट अगर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं होता तो ये इंडिया का पार्ट था, तो हम इसको अपना कह सकते थे। बट एज यू ऑल नो कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, सब लोग जानते हैं
कि पीओके इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दैट्स वाई इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं अपना, और हम लिखते नहीं है इसको। ठीक है, लिख लो पहले यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने नॉर्थ का देखा, ठीक है, लेकिन आगे अगर अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभी के रिस्पेक्ट में आपका आंसर ये वाला रीजन रहेगा, सियाचिन वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आओ इंडिया के और पॉइंट्स की तरफ। अभी तक आपने क्या कर लिया, अभी तक आपने सारी वो चीजें पढ़ ली, बाकी सारी आपने गुजरात की तरफ से पढ़ लिया। कौन सा है भाई, गुजरात में गुहार मोटा आपने पढ़ लिया। ऐसे ही आपने अरुणाचल में पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया भाई, की बीतू, है ना। लद्दाख में आपने पढ़ लिया इंदिरा कोल। अब आओ साउथ की तरफ, ठीक है, 4 डायरेक्शन है, साउथ में पढ़ना है अब हमें। भाई साउथ में सब जानते हैं, सबने सुना है, कश्मीर से कन्याकुमारी कहा जाता है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। मैं जूम कर रही हूँ, मैं आपको देखेंगे सब लोग यहाँ पर। राइट डाउन द नेम, नेम इज कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट देख रहे हो ना, स्टेट का नाम क्या है, तमिलनाडु, एरिया का नाम क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन कन्याकुमारी बहुत सिंपल चीज है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा इतना इजी क्वेश्चन, सबको आता है। कश्मीर से कन्याकुमारी सब जानते हैं, लेकिन वो आपसे पूछेगा कन्याकुमारी में कहा, है ना, वेयर इन कन्याकुमारी, राइट डाउन केप कैमोरेल। कन्याकुमारी में कहा, यहां लिख रही हूं मैं स्पेलिंग, यहां लिखिए केप कैमोरेल, राइट डाउन केप कैमोरेल। इसको कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, तो हमें सारे पता होने चाहिए। केप कैमोरिन, दूसरा नाम इसका क्या है, वर्जिन प्रिंसेस। ठीक है, और क्या नाम है इसका, लिखेंगे नाम और क्या है इसके, द लैंड्स एंड, जहां पे धरती भारत की खत्म हो रही, भारत की धरती की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ भारत की बात करें, इंडिया का एंड पॉइंट लैंड की फॉर्म में। ठीक है, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा कुछ नोट कर लो। कन्याकुमारी क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी। और ये नाम भी ना भगवान के नाम पे रखा था, तो उसी के लिए चलता आ रहा है, कन्या नाम वहां से चलता आ रहा है। राइट, नोट कर लिया होगा यहां तक। लास्ट वन है द लैंड्स एंड, लैंड का एंड हो जा। तो आपने एक चीज तो सबने समझ ली कि हमने लैंड की बात करी, तो हमने कश्मीर से कन्याकुमारी कर दिया, मतलब लद्दाख से शुरू किया, क्योंकि पहले कश्मीर था ना पूरा, तो पहले कश्मीर चलता था बहुत ज्यादा, अब लद्दाख हो गया क्योंकि 2019 के बाद से। तो लद्दाख से कन्याकुमारी हमारा लैंड ही लैंड, पूरा पूरा लैंड मिलेगा आपको, धरती मिलेगी। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया था कल की क्लास में, अपने पास ये भी है, अपने पास साइड में ये अंडमान निकोबार, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी बने हुए हैं, बताया था ना आपको ये चीज मैंने। तो अपने पास अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है, तो ये लेकिन पानी में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला समझ रहे हो ना, ये लास्ट होगा क्योंकि यहाँ के बाद इंडिया खत्म है, पानी पानी है पूरा। तो ये जो पूरा ये लास्ट पॉइंट है, ये है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, जो एक्चुअली में इंडिया का लास्ट पॉइंट है। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार,
अंडमान निकोबार में भी कहाँ है, लिख लीजिए, ग्रेट निकोबार। ये है एक्चुअली में इंडिया का लास्ट। नो 10 डिग्री चैनल इसको नहीं कहते हैं, 10 डिग्री चैनल अलग टॉपिक है। ये है इंदिरा पॉइंट, जिसको हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं। क्या है इसके पुराने नाम, लिख लीजिए, इसके फॉर्मर नेम्स मतलब पुराने नाम लिख लो, मैं यहां लिख रही हूं, पिग्मोलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट, लिख लीजिए। और इंदिरा पॉइंट इसका नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज आर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी जब ये वहां पे गई थी तब इसका नाम रीनेम कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। कब किया था, 1985 में, ठीक है, उनकी डेथ के बाद, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद ये नाम चेंज कर दिया गया था, नाम रख दिया गया था इंदिरा पॉइंट, ठीक है, टू गिव डेडिकेशन सॉरी ट्रिब्यूट टू इंदिरा गांधी। लिख लीजिए यहां तक। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप, मैं कहूंगी कि आप लिख लो, अभी कंप्लीट कर रहे हैं तो लिख लीजिए इसके अंदर। यहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट जो है, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे कौन से हमारे जो है, हाँ जी ये साउथ में आता है। इंदिरा पॉइंट की प्रोटेक्शन कौन करता है, यहाँ पे नेवी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया की नेवी नहीं है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पर है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कोस्टल एरियाज की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, वो यहाँ पर कोस्ट को प्रोटेक्ट करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है। और साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड जो प्रोटेक्शन देती है, इसमें इंदिरा पॉइंट के पास एक नेशनल पार्क बना हुआ है। लिख लो भाई, नेशनल पार्क का नाम पूछा जा सकता है लोकेशन के बारे में। राइट डाउन, द नेम ऑफ अ नेशनल पार्क इज गालाथिया नेशनल पार्क। गालाथिया नेशनल पार्क, सामने से स्पेलिंग लिख लेंगे सब लोग। ठीक है भाई, ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको, ठीक है, याद रखना। बट ये नेशनल पार्क जो है, ये जो अभी आप लिख रहे हो गालाथिया नेशनल पार्क, ये इसी में ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है, या आप कह लो कि इंदिरा पॉइंट के पास ही बना। इसकी लोकेशन यही जो आप पढ़ रहे हो ना अभी, इंदिरा पॉइंट वहीं पे लोकेटेड, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो देखिए भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा आप सब लोग। अगर तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता, ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ, सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ, अगर तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड, अगर तो ये क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर लगाओगे, कन्याकुमारी, ठीक है। अगर तो ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, कि लिख देते हैं आपको बताना है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। मान लीजिए
क्वेश्चन जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी पे पूछ लेते, मतलब पूरे इंडिया की टेरिटरी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप लगाएंगे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर तो लैंड लैंड का पूछता है तो आपका आंसर रहेगा कन्याकुमारी। अगर लैंड के अलावा पूछता है तो आप देख लीजिए आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए ना बात को, ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अभी हमने सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट्स को समझा, ठीक है। इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से? हाँ जी अंजलि, इंदिरा पॉइंट साउथ में आता है, ओके, साउथ में ही सारे पॉइंट्स, अभी हम सिर्फ साउथ का ही मैंने बताया आपको। अभी हमने इंडिया के चारों पॉइंट्स कवर किया, आप लिख लीजिए इन चीजों को, इंडिया के हमने चारों पॉइंट्स को कवर किया है। मेनलैंड और टेरिटरी में क्या फर्क है? मुश्ताक, मेनलैंड का मतलब हो गया लैंड, है ना, लैंड की बात हो रही है, और टेरिटरी का मतलब लैंड पानी सब मिक्स कर दो, ठीक है। अब जो अंडमान निकोबार है वो पानी के बीच में है, इसलिए वो लैंड काउंट नहीं किया जाता क्योंकि वो वाटर है, ठीक है। तो अगर लेकिन है तो हमारा हिस्सा, इसलिए वो टेरिटरी में आता है, ठीक है। चलो, यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब फटाफट से एक बार देख लेंगे रिवीजन। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, स्टूडेंट्स जो है आराम से लर्न कर लेते हैं कि लद्दाख सियाचिन, क्योंकि उनको पता होता है सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, इंदिरा को लर्न हो जाएगा। और कन्याकुमारी भी उनको आराम से लर्न हो जाते हैं, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो बहुत इजीली स्टूडेंट्स को लर्न हो जाता है। पता है कंफ्यूजन कहाँ आती है? स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि गुहार मोटा और किबितु, क्योंकि दोनों नाम अजीब से है, दोनों नाम की स्पेलिंग अजीब है, प्रोनाउंसिएशन अजीब है, तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि गुहार मोटा और किबितु इसकी क्या लोकेशन है, मतलब कंफ्यूज हो जाते। तो मैं एक तरीका बता रही हूँ आपको लर्न करने का, आप उस तरीके से सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लर्न करोगे, ठीक है, क्योंकि ये तरीका है, याद रह जाता है इससे। क्या करोगे आप लोग, आप लोगों ने अगर कभी गुजरात गए हो या कभी गुजरात के लोगों से बात करी है या कभी कोई मूवी देखी है आपने, तो आपको पता होगा कि गुजरात जो है वहां पर बड़े भाई, बिग ब्रदर को क्या बोलते हैं वो लोग, उनकी लैंग्वेज में कहते हैं मोटा भाई, ठीक है। तो मोटा और गुहार मोटा, दैट मीन जिसके पीछे मोटा लगा है वो गुजरात की बात हो रही है, ठीक है। आप ऐसे लर्न कर सकते हो, इस बात को कोई कनेक्शन नहीं है इस चीज से, ये सिर्फ एक लर्न करने का तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको मोटा भाई कहते हैं, इस वहां के लोग मोटे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप जी से गुजरात, जी से गुहार मोटा ऐसे भी लर्न रख सकते हो, या फिर गुजरात में मोटा भाई वर्ड यूज किया जाता है फॉर फॉर देयर बिग ब्रदर, आप वैसे भी लर्न कर सकते हो। मतलब बस तरीका बताया मैंने, और कुछ नहीं है, तरीका बताया लर्न करने का, दैट हाउ यू विल लर्न दैट, क्योंकि भूल जाते हैं ना स्टूडेंट्स, कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अभी तो शुरुआत की है, आगे तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो उस रिस्पेक्ट में एक छोटा सा ये बताना है, ठीक है भाई। ये याद रखिएगा कि भी तो आपका हो गया, नीचे की तरफ आप लोगों ने पढ़ लिया कन्याकुमारी, यहाँ पर हमारा हो गया इंदिरा पॉइंट। इस तरीके से हमारा इंडिया के लास्ट लास्ट पॉइंट्स कवर होते हैं, ठीक है भाई। ये थे हमारे सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये था आपका सारा, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा सारा कुछ यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आप पढ़े थे, आपको वो भी याद रखना है, कौन कौन सी स्टेट, ठीक है। ये सब आप अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 स्टेट्स के नाम, इंडिया में कहाँ कहाँ क्रॉस होता है वो सारी स्टेट्स के कंट्रीज के नाम, ठीक है। नेशनल पार्क जो बताया वो सब चीजें, मतलब ये छोटे छोटे से जो फैक्ट्स बताए हैं पूरे इंडिया के बारे में, वो आप अपना कवर कीजिए, ठीक है। आज तो हमने सिर्फ इतना ही किया है,
ठीक है, रिवाइज भी करवा दूंगी मैं आपको अभी क्लास ओवर होने से पहले। लेकिन इसके बाद, ये तो अभी हमने ये वाला किया, मैं आपको बता देती हूँ कि अब हम आगे क्या कवर करें, कैसे अप्रोच करना है सिलेबस को। ये आपके सामने मैप है, हमें इंडिया की फिजिकल डिविजन्स के बारे में शुरू करना है। ठीक है, कल के लिए जाहिद या बाकी सब स्टूडेंट्स भी सुन लीजिए, कल के लिए आपकी क्लास नहीं है, दैट मैथ्स की और रीजनिंग वाली क्लास नहीं है ना, तो आपका कल भी टाइम 8:15 ही रहेगा। 8:15 से 9:15 का ही टाइम रहेगा। ठीक है, जब तक आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही है, यही आपका टाइम रहेगा जीएस की क्लास के लिए, जनरल अवेयरनेस की क्लास के लिए। ठीक है, तो कल भी आप लोग इसी टाइम पे अवेलेबल रहिएगा। ठीक है, और आई थिंक ये टाइम में कोई इशू नहीं होगा किसी को। इसके बाद आपका नमाज का समय है, आप नमाज के लिए भी जा सकते हैं। 8:30 क्यों रखना है आप टाइम? अब 8:30 में क्या चीज है भाई? ऐसे आप ऐसे 15-15 मिनट बढ़ाते ही रहते हैं। आप पहले मुझे बोला 8, फिर मैंने 8 किया, फिर 8 के बाद यहाँ पर आप लोगों ने बोला कि 8:15 कर दीजिए मैम, तो 8:15 कर दिया। आई थिंक ये ठीक है टाइम। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाला टाइम भी ठीक है। हाँ, हाँ, मेरे हिसाब से ये वाला टाइम बिल्कुल ठीक है। एंड मैं सोच रही हूँ कि यही टाइम रखते हैं। बाकी आप लोग कह रहे हैं मैम मेरा इंट्रोडक्शन, मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। देखिए, माय नेम इज, आप स्क्रीन पे वहां पे वैसे आपको नाम दिख ही गया होगा। माय नेम इज आयुषी मैदान। ठीक है, एंड आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से आई बिलोंग, एंड आई हैव क्वालिफाइड। आप लोगों ने सुना होगा यूपीएससी का एग्जाम होता है, दैट इज सीडीएस। ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, वो एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज। बट आई कैन नॉट गो फॉर डिफेंस सर्विसेज। मैं इसलिए नहीं जा पाई बिकॉज मेरी आइस का इशू है, आई एम मेडिकली अनफिट। आइस का जो रेशो डिफेंस में अलाउड नहीं है गर्ल्स के लिए, वो मेरा क्राइटेरिया फिलअप नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा नंबर है आइस का, ज्यादा पढ़ाई कर ली है ना मैंने, इसलिए नंबर ज्यादा हो गया। तो इस वजह से आई कैन नॉट गो फॉर लाइक डिफेंस फोर्सेस के लिए मैं कभी अप्लाई अब नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ दिस इशू। ओके, सो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। बाकी मैं आपको बता दूं कि वेयर आई टीच एल्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अकेडमीज हैं। आईएएस अकेडमी को जो है मैं पढ़ाती हूँ, इसीलिए रात का आपके लिए टाइम निकाला है। ठीक है, रात के लिए जो है आपका यहाँ पर मैंने टाइम निकाला है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ वेयर डू आई टीच ऑफलाइन बेसिकली। ठीक है, मेरी जो क्लासेस रहती है वो ऑफलाइन है। ठीक है, दिल्ली के अंदर, क्योंकि मेरा पूरा ही हर चीज दिल्ली में बेस्ड है, तो मेरी क्लासेस ऑफलाइन रहती हैं दिल्ली में। बट आपके बैच के लिए क्लासेस जो है वो ऑनलाइन रहती है। ठीक है, फॉर कॉग्निटिव अकेडमी, जम्मू के लिए कॉग्निटिव अकेडमी के लिए ऑनलाइन। ऑफलाइन जो है आई टीच फॉर एक अकेडमी है जो कि डिफेंस के लिए प्रिपेयर करवाती है, द लक्ष्य अकेडमी। ठीक है, ये दिल्ली में ही है। उसके अलावा अकेडमी एक ऑनलाइन बेस्ड भी है। ठीक है, एम्प्रेस आईएएस। ठीक है, उसके लिए यस, सीडीएस ऑफ नहीं, सीडीएस ऑफिसर आईएएस नहीं बनता, एग्जाम क्लियर करना है। आईएएस के लिए यू हैव टू क्लियर सिविल सर्विसेज, तभी होगा। ऐसा नहीं कि सीडीएस में आप हो तो आप, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। आईएएस के लिए आपको सिविल सर्विसेज ही क्रैक करना होगा। ठीक है, तो ये है मेरा। बाकी मैं अपना अपना अकेडमिक बैकग्राउंड बता दूं। अकेडमिक में आई हैव डन एमएससी इन केमिस्ट्री। आई हैव डन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज मेरा हर चीज दिल्ली में ही है। एवरीथिंग, एवरी स्टडी। ठीक है, स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज, ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ दिल्ली से है। ओके, भट्ट पेहरान, आप बुक सीडीएस के लिए पूछ रहे हो तो आपको मैं बता देती हूँ, पाथ फाइंडर है।
पाथफाइंडर की बुक बेस्ट बुक है सीडीएस के लिए. इफ एनीवन फ्रॉम यू इज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम, दे कैन हैव द गाइडेंस फ्रॉम मी हाउ टू क्रैक द एग्जाम, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड सीडीएस एग्जाम मल्टीपल टाइम्स. बट द थिंग इज कि आई कैन नॉट गो फॉर डिफेंस. मन था मेरा बहुत, बट आई कैन नॉट गो बिकॉज ऑफ माई आईज इशू. तो मेरा सीडीएस के लिए इसलिए नहीं था, बट आई हैव क्लियर्ड मल्टीपल टाइम सीडीएस एग्जाम. ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, और किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए. बाकी आज हम यहीं तक कवर अप करेंगे. क्या इसके बाद भी आप लोगों की कोई क्लास है? नहीं, मैथ कंपल्सरी नहीं होती है सीडीएस के लिए, वो आपका अपना चॉइस है, आप कौन सी उसमें जा रहे हैं. ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट्स के लिए क्या क्वेश्चन है? पूछो भाई, डाउट पूछो. अब आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं कि आपको किस क्या चीज में जो अभी हमने पढ़ा उसके लिए बताना है. पूछो भाई, ईस्टर्न पॉइंट के लिए जो स्टूडेंट कह रहे हैं, जिनको कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं क्लास. जिनको कोई डाउट है वो रुक करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, कीबीतू डिस्प्यूटेड है. यस तानी, डिस्प्यूटेड एरिया है कीबीतू. ठीक है, जो हमारा ये आपकी एरिया आप बोल रहे हो, वो कीबीतू जो है वो डिस्प्यूटेड है. बट अनडिस्प्यूटेड अगर पूछता है, एक इवन इफ इन केस एग्जाम में अनडिस्प्यूटेड एरिया पूछता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं. वो है, लिखना चाहते हो तो मैं इसको रब करके यहाँ लिख रही हूँ, नाम लिख लीजिए, चौखन पास. ये अनडिस्प्यूटेड है. जैसे मैंने बताया ना कि भी तू अभी डिस्प्यूटेड है चाइना और इंडिया के बीच में, तो चौखन पास ये अनडिस्प्यूटेड है. कहां पर? इंडिया के अरुणाचल में. ठीक है, लिख लीजिएगा, अरुणाचल में ही कौन सी जगह डिस्ट्रिक्ट है, चौखन पास कहाँ पे पड़ता है? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट. देखो, जीके के लिए बुक अगर आप पूछ रहे हो तो लूसेंट बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी बुक है लूसेंट, काफी अच्छी सी बुक है, उसको आप ले सकते हो. ठीक है, वो बुक फॉलो कर लो. या अगर आप स्पेसिफिकली कोई बुक को फॉलो करना चाहते हो, एक सोर्स तो नहीं होता जीके का, क्योंकि जीके इतना वास्ट है ना, आप एक सोर्स में उसको कवर ही नहीं कर पाते हो. ठीक है, तो जीके बहुत ज्यादा वास्ट है. करंट अफेयर्स के लिए आप पूछोगे तो देखो भाई, करंट अफेयर्स में आप लोग जो है यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो. वैसे मैं क्लास में भी आपको पूरा करवाऊंगी, आई विल ट्राई कि सारा कुछ मैं क्लास में कवर अप करवाऊं, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करवा सकूं. यूट्यूब फॉलो कर सकते हो. और साथ ही साथ कोई मैगजीन अगर आप लेना चाहते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो, योजना या कुरुक्षेत्र, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं. यस रेहान, पूछिए अपने 7 पॉइंट पे डाउट, लिखिए अपना डाउट क्या है. सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी. सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है तो पूछिए. फॉर्मर पिग्मोलियन के बारे में है. देखो, उसका पुराना नाम था पिग्मोलियन. ठीक है, पुराना ब्रिटिशर्स ने रखा हुआ है नाम, वो तब से नाम चलता आ रहा है पिग्मोलियन. ठीक है, यस. एनी अदर डाउट एनीवन? चलिए, क्लियर है यहाँ तक, ओवर करते हैं क्लास. दूसरा नाम है पार्सन्स. दूसरा नाम है, मैंने लिख दिया है सामने, पार्सन्स पॉइंट. मिंटका पास जो है वो मैंने बताया था यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पर. मिंटका पास एक लोकेशन है पास की, यहाँ पर बना हुआ है.
आपको सिर्फ लोकेशन बताई थी, ठीक है। चलिए ओवर करते हैं क्लास को यहाँ तक। हाँ जी, उसका नाम चेंज हुआ था 1985। यस राजा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इसके आगे का कंप्लीट करते हैं। टाइमिंग मैंने अभी आपको बता दी है, दैट विल बी 8:15 टुमारो, द टाइमिंग विल बी 8:15। मिंट का पास का नाम है, मिंट का एक पास का नाम है, माउंटेन पास का। चलिए ओके देन, बाय एवरीवन।